खत्म हो चुका है छठे चरण का प्रचार। 8 राज्य में 58 सीटों पर 25 मई को वोटिंग है यानी, और यूपी की बात कर ली जाए तो 14 सीट पर यूपी में मतदान होना है, जिसका चुनावी शोर अब थम चुका है। कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। चुनावी महासंग्राम का छठा चरण 25 मई को वोटिंग होगी। वोटिंग से पहले आज चुनाव प्रचार थम चुका है। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। छठे चरण के लिए शोर थम चुका है। अब डोर टू डोर कैंपेन कर सकेंगे तमाम जनप्रतिनिधि। 162 उम्मीदवारों की किस्मत उत्तर प्रदेश में दांव पर है और उनकी किस्मत ईवीएम में रिकॉर्ड हो जाएगी। 25 तारीख को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। और यूपी की जिन 14 सीट्स पर वोटिंग होनी है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। किस सीट पर कितने कैंडिडेट हैं ये भी समझ लेते हैं। सबसे पहली सीट है सुल्तानपुर, जहां 9 कैंडिडेट चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। प्रतापगढ़ में 26 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं फूलपुर की बात कर ली जाए तो यहां 15 कैंडिडेट किस्मत आजमा रहे हैं। इलाहाबाद में 14, अंबेडकर नगर में 8 और श्रावस्ती में 12 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। डुमरियागंज में 6, बस्ती में 9, संत कबीर नगर में 11, लालगंज में 7, आजमगढ़ में 9 और जौनपुर में 14 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वहीं मछली शहर में 12 और भदोही सीट से 10 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। छठे चरण में इन सब की किस्मत ईवीएम में रिकॉर्ड हो जाएंगी। छठे चरण के प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, अंबेडकर नगर और प्रतापगढ़ में जनसभाओं को संबोधित किया। अमित शाह ने एक के बाद एक रैलियों में विपक्ष पर तीखे प्रहार किए। अमित शाह ने कहा कि अभी तक बीजेपी 310 सीट पर जीत हासिल कर चुकी है। उधर अखिलेश पर वार करते हुए अमित शाह ने कहा कि एसपी 4 सीट भी नहीं जीत पाएगी। नहीं है, जानना है। 6 तारीख को राहुल बाबा और अखिलेश जी विदेश छुट्टी पर जाने वाले हैं। इन्होंने तय कर लिया है कि हमारा तो कुछ होना नहीं है भैया, गर्मी बहुत है, चलो विदेश जाते हैं। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा को लगातार देखे आप, थोड़ी गर्मी बढ़ते ही हर 6 महीने में बैंकॉक, थाईलैंड, इटली चले जाते। एक और एक थाईलैंड में वैकेशन करने वाले नेता है और दूसरी ओर 23 साल से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री रहकर कभी भी एक दिन की छुट्टी लिए बगैर दीपावली के दिन भी सेना के साथ मिठाई खाने वाला नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर गए हैं, पार। और ये जो इंडी अलायंस है ना, इंडी अलायंस, इसका सुपड़ा साफ हो गया है। मैं आप डुमरियागंज वालों सबसे पहले आपको बताकर जाता हूं, कांग्रेस इस बार 40 भी पार नहीं कर रही है, 40 भी पार। और अखिलेश जी को 4 सीट भी नसीब नहीं होने वाली। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ आज ओडिशा और बिहार के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने 4 अलग अलग रैलियों को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने ओडिशा के पुरी और केंद्रपाड़ा में जनसभा की और उसके बाद बिहार के पूर्वी और पश्चिमी चंपारण में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि कुछ लोग भारत में रहते हैं लेकिन गाते पाकिस्तान का है। जिन्हें पाकिस्तान पसंद है वो वहीं चले जाएं। आज भी कुछ लोग ऐसे हैं देश के अंदर, बहनों और भाइयों, जो रहते भारत के अंदर हैं, खाते भारत के अंदर हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान का है। उनके द्वारा जाने अनजाने में ऐसी बातें कही जाती है, पाकिस्तान का राग अलापा जाता है। पाकिस्तान के बारे में, भारत के दुश्मनों के बारे में उनका महिमा मंडन के द्वारा किया जाता है। और मैं तो कहता हूं
जो पाकिस्तान का राग अलापते हैं, भारत के दुश्मनों का महिमा मंडन करते हैं, मैं उनसे कहता हूं वे काई भारत के अंदर बोझा बने हुए हो, जाओ ना वहीं चले जाओ। अरे भारत तो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी वह भी भूख से तड़प रही है। 1 किलो आटा के लिए, 1 किलो गेहूं के लिए आज वे तड़पते हुए दिखाई देते हैं। और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल के सिस्टम वाले बयान पर पलटवार किया। केशव मौर्य ने कहा कि राहुल गांधी खुद एक सवाल हैं। उन्होंने कहा कि देश को बर्बाद करने का काम कांग्रेस ने किया, राहुल के पूर्वजों ने किया और अब राहुल गांधी सिस्टम की बात कर रहे हैं। और कल कांग्रेस के शहजादे से राहुल गांधी जी ने स्वीकार भी किया है कि उनकी दादी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनके पिता स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी और उनकी मां श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। यह सच देर से स्वीकारा श्री राहुल गांधी जी, ये आपको पहले ही स्वीकार करना चाहिए था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। देश कांग्रेस मुक्त भारत की ओर बढ़ चुका है।